कि आपने देखा क्या स्टोरी? तो मैंने बोला कौन सी स्टोरी? हालांकि मैं नहीं देखती हूँ, तो मुझे जब बोले तो मैंने खोलकर देखी तो दिखा। तो इससे जिसने स्टोरी डाला उसकी औकात और जिसकी स्टोरी लगी है उसकी औकात एक जैसी होगी, तभी सोच एक जैसी होती है। तो ये चीज पहली, तो ये जवाब। एंड दूसरा, कोशिश ये की गई कि इस चीज को दिखा के मेरी इमेज को डाउन, तो ये जवाब। तो उसका स्टोरी डालो, उसके साथ वीडियो बनाओ, या उसको अपने गोद में लेके बैठो, यहाँ पे कुछ फर्क है। और एक बात कि जब मनोज भाई की मैंने वीडियो डाली थी, तो किस बात पे मैंने वीडियो हटाई थी आपको पता है? हटाया था, वो बताए कि उनको बुरा तो लगा होगा ये वो, और किस बात पे हटाई थी पता है? कि ये औरत है ना, औरत का दिल, जो अच्छी औरत होती है ना, तो उसका दिल पिघलता जरूर है। तो मैं हमेशा अपनी अपनी इमेज अच्छी औरतों में और अपनी वैल्यू अच्छी औरतों में ही गिनती हूँ। कैसे? जैसे मुझे बोला गया कि मुझे बहुत बुरा लगा तुमने वीडियो उसके साथ बनाए, क्योंकि तुम और मैं एक ही जिंदगी जीते हैं आपा, और हमारी जिंदगी खराब करने वाला एक आदमी है। तो इसी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हुए मैंने वो वीडियो अपने फिर अपने मतलब इंस्टाग्राम के चैनल से उसको हाइप किया था। तो गाइज अभी आपने सायरा सत्तानी की बातें सुनी और सायरा सत्तानी ने ये सारी बातें कही हैं कुलसुम नायक को। अब इन सारी बातों के कहने के पीछे की वजह क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी 2-3 दिन पुरानी वीडियो में कहा था कि कुलसुम नायक ने आयुब शेख की जो है वो रील्स और स्टोरीज जो है वो अपनी उसमें लगा रहे हैं, वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज में। और उसके उनको देखने के बाद, उनकी स्टोरी देखने के बाद सायरा सत्तानी ने भी मनोज सोलंकी की वो अपनी उसमें लगाई थी। ठीक है, तो आज सायरा सत्तानी का व्लॉग आया है। जाहिर सी बात है ये लोग पुराने व्लॉग्स डालते हैं, तो वो व्लॉग आया है उसमें जिसमें कि वो बता रही हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। और जिस टाइम पे, ये उसी टाइम की बात है गाइज जब हम लोगों ने देखा था कि सायरा सत्तानी और कुलसुम नायक जो है आपस में मतलब इनका पैचअप हो गया था। और बीच में फिर सायरा सत्तानी ने मनोज सोलंकी के साथ एक रील डाली, जिसके बाद जो है वो कुलसुम नायक ने वीडियो बना के बोली थी। और जब सायरा सत्तानी को फील हुआ कि भाई कुलसुम नायक ऐसा बोल रही है, तो वो उनके घर गई और वहां पे जाके पैचअप करके आई दोबारा से। इन्होंने बोला कि जो भी इनकी आपस में बात हुई होगी। तो आज वो बात जो है वो सायरा सत्तानी ये बता रही है कि उस वक्त पे कुलसुम नायक ने ये कहा था कि भाई मेरी और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सेम है, और हमारी जिंदगी जो है वो आदमियों की वजह से खराब हुई है, हमारे आदमी सही नहीं थे या जो भी था। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में आपस में बात हुई, और जिन उन बातों को लेकर के जो है वो सायरा सत्तानी ने मनोज सोलंकी की जो इंस्टाग्राम पे रील डाली थी उसको डिलीट कर दिया गया। तो अब आज जब ये झगड़ा चला हुआ है, इसके बीच में स्टार्टिंग तो वैसे अगर देखा जाए तो सायरा सत्तानी की तरफ से ही हुई थी, क्योंकि कुलसुम नायक ने सिर्फ इतना ही कहा था कि सायरा आपा और हमारे बीच जो गलत फहमियां पैदा हुई वो भी पता है ना कौन करे, इस तरीके से बात हुई थी। तो फिर वो बात भाई सायरा सत्तानी लेकर के बैठ गई और इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि भाई मेरा नाम मत लो, लाइव में मत लो, वीडियो में मत लो, ऐसे ऐसे करके इन्होंने बोला। क्योंकि शायद इनके मन में होगा कुलसुम नायक के लिए कुछ ना कुछ, या फिर इनके बीच में दोबारा मतलब होगा तो यही होगा ना कि कुलसुम नायक ने ना तो गोद भराई में बुलाए ना शादी में बुलाए, समथिंग कुछ ऐसा करके। उस चक्कर में जो है वो इनके आपस में थोड़ा वो थी, अनबन सी थी। और अब उस चीज को बढ़ावा सायरा सत्तानी ने ये बोल के दे दिया कि मेरा नाम मत लो। उसके बाद से कुलसुम नायक ने सायरा सत्तानी के जो एक्स हस्बैंड है आयुब शेख, उनकी रील्स और स्टोरी अपनी उस पर लगाई। ठीक है, तो सेम जो है वो सायरा सत्तानी ने भी मनोज सोलंकी की, जो कि कुलसुम नायक एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, उनकी लगाई। तो ये इनका आपस में खेल चल रहा था। उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले। अभी सायरा सत्तानी ने वो चीजें क्लियर कर दी और फिर से सायरा सत्तानी को जो है वो कुछ बोलने का मौका मिल गया। लेकिन एक बात की मुझे थोड़ा सा इसमें हंसी आई कि सायरा सत्तानी कहती है आई एम एजुकेटेड वुमेन। तो उस पर मुझे थोड़ा सा हंसी आई, बिकॉज हम लोग जानते हैं इतने सालों से सायरा सत्तानी को बहुत अच्छे तरीके से कि वो कितनी एजुकेटेड है और कितनी नहीं है। बिकॉज उनकी इंग्लिश, अगर उनकी इंग्लिश की जो डायरी, अगर हम क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी अगर हम अलग से बनाने लगे तो एक सायरा सत्तानी के नाम से अलग से डिक्शनरी निकलेगी, जिसमें कि जो ये इंग्लिश के नए नए वर्ड इन्वेंट करती हैं और
अपनी तरफ से ही कुछ भी इंग्लिश के वर्ड बनाती हैं, हालांकि हम इनको पहले कई साल पहले बहुत बार टोक चुके हैं इन सारी चीजों के लिए, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा मुझे वहां पे हंसी आई कि आप कितनी एजुकेटेड है वो हम लोग जानते हैं, और ये बार बार एजुकेटेड आ कहां से रहा है। शबनम पठान बोलती है हम एजुकेटेड है, सायरा सत्तानी बोलते हैं हम एजुकेटेड है। मतलब यहाँ पे तुम दिखाना क्या चाहते हो कि कुलसुम नायक जो है वो अनएजुकेटेड है? ठीक है, तो इंसान का दिल मायने रखता है, इंसान की एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती। अगर आप लोग एजुकेटेड हो और आपका दिल जो है वो काला है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, और रही बात सायरा सत्तानी की, तो आज कौन मतलब ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ इतनी चीजों से और इतने झूठ से और इतनी उससे भरी पड़ी है कि हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो बोल भी कौन रहा है ना। बट हाँ, मैंने इनको इनकी एक जगह पे सपोर्ट किया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि कुलसुम नायक उससे नाराज नहीं हुई जिसके घर पे मनोज सोलंकी आया था, लेकिन जिसने रील डाली उससे नाराज होगी। तो वहां पे मुझे वो कुलसुम नायक की थोड़ा सा गलती लगी थी कि फिर अगर तुम सायरा सत्तानी से नाराज थी क्योंकि उसने रील डाली थी, तो जिसके घर पे वो गया था फिर उससे भी नाराजगी जतानी चाहिए थी। तो वहां पे मुझे सायरा सत्तानी सही लगी थी। बाकी तो इनकी बातें खैर ऐसे ही रहती हैं, बट एक एप्रिसिएशन इनका ये भी बनता है कि ये सारी बातें होने के बावजूद ये कुलसुम नायक से हाथ मिलाने गई थी। अब बाद में भाई इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो यही लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो सायरा सत्तानी ने अपनी वीडियो में बताई हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर के आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड सायरा सत्तानी के एजुकेटेड होने पर आप लोगों का क्या कहना है, मुझे उस पर भी कमेंट चाहिए, उस पर भी कमेंट करना। एंड फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।